एक विषय यह है कि जबलपुर मानस भवन में सम्राट अशोक क्रांति सेना और कुशवाहा समाज के द्वारा एक सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक कार्यक्रम जो कि सम्राट अशोक धम्म दिवस के अवसर पर किया गया था, एक हम उस पर बात करेंगे, चूंकि वहां पर भी बहुत बड़ी घटना घटी हुई है और एक तो समाज को भी बदनाम किया जा रहा है वहां कुछ न्यूज चैनलों के द्वारा, तो हम उस पर भी बात करने जाएंगे। और दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा कि दमोह जिले के हटा विधानसभा के अंतर्गत ग्राम रामपुरा में रने थाना क्षेत्र के अंतर्गत की यह घटना है, जिसमें हमारे समाज की एक महिला के साथ बहुत अभद्रता के साथ मां बहन की गालियां दी जाती हैं और गालियां ही नहीं, पूरे कुशवाहा समाज को असम्मानित तरीके से, अमानवीय तरीके से जो घटना है, उसमें स्पष्ट आपने देखा होगा, वीडियो के माध्यम से उसको मैंने शेयर किया था और लगभग वो वीडियो अभी 27 से 28 हजार लोगों ने उसको देखा है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आज भी जब मैंने वो पोस्ट शेयर किया था तो बहुत से साथियों ने मुझे फोन किया, उस पर कमेंट दिए और कुछ लोगों ने उस जो व्यक्ति गाली दे रहा है उसका समर्थन भी किया और गाली देने वालों का समर्थन उन्हीं के समाज के लोगों ने किया। हम इस पे विशेष रूप से इस बात को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो कुशवाहा समाज को बदनाम किया जा रहा है और दूसरी ओर धर्म से जोड़ करके समाज को टारगेट किया जा रहा है। हमको इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो साथियों, विस्तार से चर्चा करने के पहले हम जबलपुर वाली घटना पर बात करने जाएंगे। जबलपुर में क्या हुआ, पहले हम उस पर बात करेंगे और उसके बाद में जो रने रामपुरा की जो घटना है उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। जबलपुर वाले कार्यक्रम में मैं स्वयं उपस्थित रहा और रने रामपुरा वाली घटना मेरे पास कल रात्रि में ही मेरे पास जानकारी आ गई थी और आज हमारी टीम पीड़ित परिवार के पास भी पहुंची और सुबह से मेरे पास 3 बार फोन भी आया और उस पर एसपी साहब ने भी प्रतिक्रिया की। तो साथियों, मैं बात करने जा रहा हूं अब जबलपुर वाले मामले पर कि 23 नवंबर को सम्राट अशोक क्रांति सेना और कुशवाहा समाज द्वारा सम्राट अशोक धम्म दिवस के अवसर पर सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक का महासम्मेलन किया गया था और जिसमें सिर्फ कुशवाहा समाज ही नहीं, हमारे अन्य समाज के लोग भी वहां उपस्थित हुए थे और सबको आमंत्रित भी किया गया था। तो साथियों, मानस भवन के बाहर बुक स्टॉल लगा हुआ था और जिसमें महापुरुषों की किताबें बेची जा रही थीं, संविधान की पुस्तकों को बेचा जा रहा था। इतने में ही, और चूंकि हमारा कार्यक्रम मानस भवन के अंदर चल रहा था, इतने में 2-3 लोग वहां आते हैं और आकर के जो पुस्तक बेचने वाला व्यक्ति है उससे यह कहता है कि ये पुस्तकें यहां आप नहीं बेच सकते, चूंकि जमीन पर पुस्तकें स्टॉल लगा था, जमीन पर, और उसने कहा मैं क्यों नहीं बेच सकता। तो सामने ही संविधान की पुस्तकें में रखी थी। ये मुझे
मैं वहां कार्यक्रम के अंदर था, ये वहां बताया, और भी काफी लोग थे वहां पर, तो उन्होंने बताया कि संविधान की पुस्तक को कुचला और फाड़ा उन लोगों ने और उसको मारना चालू किया। तो वो बेचारा साथी मानस भवन के अंदर गया। तो वो दबंग लोग जो हैं वो मानस भवन के अंदर पहुंच गए मारने के लिए। तो बीच बचाव करने के लिए हमारे सतना विधायक माननीय डब्बू सिद्धार्थ कुशवाहा जी तुरंत नीचे आए, समझाने का प्रयास किया, लेकिन वहां तो ये लग रहा था कि ये हमारे नेताओं को मारने के लिए भी आए हुए हैं। तो बात वहां नहीं बनी। अब चूंकि भीड़ थी, जब देखा कि एक विधायक के ऊपर भी हमला करने की कोशिश में हो गई है, हमारे कार्यक्रम के अंदर आ गए जहां हमारी परमिशन थी। तो जहां कुशवाहा समाज का कार्यक्रम हो रहा था, तो इन आतंकवादी इन लोगों को आने की क्या आवश्यकता थी? और ये आए और पूरी समाज के बीच में एक द्वेष भावना फैला गए। अब भीड़ ने उनके साथ मारपीट कर दी। मारपीट क्यों की? उसकी वजह यह थी कि उन्होंने संविधान की पुस्तक को फाड़ा और पैरों तले कुचला। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, और जब हम लोगों के सामने संविधान की पुस्तक को फाड़ा जाए और कुचला जाए तो हम लोग शांत बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्री वाले फुले को मानने वाले लोग हैं, भगवान गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हम कैसे शांत हो सकते हैं? भीड़ ने जब ये सुना कि हमारे संविधान की पुस्तक को फाड़ा और कुचला गया, और हमारे जो महापुरुषों की जो पुस्तकें थीं, जिसकी जयंती भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मनाते हैं, अब चाहे ढोंग करते हो चाहे जो भी हो, अब वो तो कल तो मुझे ये लगा कि ये सिर्फ हमारे महापुरुषों के नाम पर राजनीति करते हैं, ढोंग करते हैं। तो भीड़ ने उनको मारपीट कर दी। अब मारपीट क्या हुई थी कि जब कोई व्यक्ति अपने घर में आकर के मारेगा पीटेगा तो सामने वाला शांत थोड़ी बैठेगा। तो भीड़ ने उस मारपीट कर दी। अब मारपीट करने के बाद में वो लोग चले जाते हैं, हम लोग का कार्यक्रम पुनः चालू हो जाता है। इतने में क्षेत्रीय पुलिस वहां पहुंचती है और जो बुक स्टॉल लगाया था उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। तो वहां के क्षेत्रीय जो विधायक थे माननीय लखन घनघोरिया जी और सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी और हम लोग भी थे, और तमाम वहां के साथी जो वरिष्ठ समाज सेवी लोग थे वो भी थे वहां पर। तो उनसे बात की कि भाई आप जो हैं आप हमारे कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने आ गए, जबकि आपको कार्रवाई उन लोगों पे करनी चाहिए जो हमारे कार्यक्रम में विघन डालने आए। भाई हमारा कार्यक्रम चल रहा था, आपको यहां आने की आवश्यकता क्या थी? आपको जो वहां की जो पुलिस है उसको कार्रवाई उन पे करनी चाहिए कि तुम वहां गए क्यों थे। और आप वहां बाहर के अलावा आप अंदर भी गए, आपने हमारे नेताओं के साथ भी झड़प की। और उनको यह सर्च करना चाहिए, यह देखना चाहिए था कि इन लोगों ने जो संविधान की पुस्तक को फाड़ा है, जो पैरों तले कुचला है, तो इन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही पुलिस। लेकिन पुलिस तो लौट के हमारे लोगों पर कार्रवाई करने आई थी। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय की जो पुलिस थी वो स्पष्ट रूप से उस दिन दिखाई दे रहा था कल कि पुलिस के ऊपर दबाव था। जिसकी शासन सत्ता जो चल रही है वो साफ दिख रहा था कि संविधान की प्रति को फाड़ने वाले और पैरों तले कुचलने वालों को बचाने का काम हो रहा था। और वहां की कुछ मीडिया वाले लोग जो न्यूज चला रहे हैं कि कुशवाहा समाज और हिंदू संगठनों के बीच लड़ाई हुई, ये भी लड़ाने का काम कर रहे हैं। भाई इसमें कुशवाहा समाज को बदनाम कर रहे हैं आप। कुशवाहा समाज क्या हिंदू नहीं है? ये मैं उन मीडिया वालों से पूछना चाहता हूं। आप जातीय संघर्ष कराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
मामला को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी जो हमारे कार्यक्रम में विघ्न डालने के लिए आए। आपको उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी जिन्होंने संविधान की पुस्तक को फाड़ा और पैरों तले कुचला, लेकिन पुलिस उनको बचाने का काम कर रही थी। और शाम को मीडिया में आता है कि वो बजरंग दल के लोग थे। अब बजरंग दल के लोगों को समझना चाहिए था कि कुशवाहा समाज भी हिंदू है और हम लोग भी हिंदू हैं। अगर आपको पुस्तक पे आपत्ति थी, अब चूंकि जो पुस्तक का बारे में बता रहे हैं, मुझे तो वो पुस्तक नहीं दिखाई दी वहां पे। अगर मान लो कि अगर पुस्तक बेचने पे आपत्ति थी तो वहां पे तो पुलिस भी पहले से मौजूद थी। आपको एफआईआर करनी थी कि ये बुकें यहां नहीं बिक सकते, लेकिन आपने कानून को हाथ में लेकर के उनके साथ मारपीट कर दी। आप हमारे कार्यक्रम में अंदर जाकर के गुंडागर्दी कर रहे थे, तो ये तो गलत बात है ना भाई। हमारा संगठन और हम लोग जो कुशवाहा समाज के लोग हैं किसी जाति धर्म के विरोधी नहीं हैं, लेकिन मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप मामले को पहले समझें, उसके बाद में कोई प्रतिक्रिया दें। क्या कुशवाहा समाज मुसलमान है जो इस तरीके से कुशवाहा समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे कुछ मीडिया वाले और वहां के भाजपा के लोग? तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। अगर हमारे लोगों को इस तरीके से बदनाम किया जाएगा तो जल्द ही गृह युद्ध होगा, जातीय संघर्ष की स्थिति बनेगी, और यही भाजपा के लोग चाहते हैं। भारतीय संविधान हम सबको समानता स्वतंत्रता की आजादी देता है, लेकिन शासन सत्ता के दबाव में आकर के वहां की जो पुलिस है वो काम कर रही थी। मेरा पुनः निवेदन है वहां के बजरंग दल के साथियों से, क्योंकि मैंने आज मीडिया में देखा कि वो बजरंग दल लोग कह रहे हैं और हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं, तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मीडिया वाले जो परोस रहे हैं कि कुशवाहा समाज और हिंदू संगठन में लड़ाई हुई, ये कोई न्यूज में न्यूज होती है भाई? ये आपस में लड़ाने का काम कर रहे हो तुम लोग। और वहां के जो बजरंग दल के कुछ नेता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी यही प्रतिक्रिया दी। तो हम लोगों को हमें लगातार टारगेट करने का काम हो रहा है, इसको हमको समझने की आवश्यकता है साथियों। हमारे लोग अब कार्यक्रम भी नहीं स्वतंत्रता के साथ कर पा रहे। वहां पर हमारे क्षेत्रीय विधायक जी भी थे, दिल्ली से पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी भी थे, जो कि कांग्रेस पार्टी से अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वहां पर समस्त पार्टी के लोग थे। मैं भी समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा का, मैं भी था वहां पर। ये तो सामाजिक कार्यक्रम चल रहा था। तो तोड़ मड़ोड़ करके एक तो कुशवाहा समाज को बदनाम करने की कोशिश, और दूसरे संविधान विरोधी जो लोग वहां, जो संविधान विरोधी जो लोग हैं, उन लोगों ने आपस में लड़ाने का प्रयास किया, हमारे संविधान का अपमान किया, बाबा साहब का अपमान किया। तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वहां पर कुशवाहा समाज को बदनाम करने की और उन पर कार्रवाई करने की योजना जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग बना रहे हैं, यह बहुत ही निंदनीय है। मामले को बढ़ाया जा रहा है, और अगर ऐसा ही होता रहा तो जबलपुर की धरती पर पुनः बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और मैं निवेदन करता हूं हिंदूवादी संगठन के साथियों से कि आप जो मीडिया वाले और जो इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं, उसको पहले धैर्यता से सोचें, समझें, उसके बाद कोई बयान जारी करें। कुशवाहा समाज के साथ अन्याय अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा।
हमारी लड़ाई ना किसी जाति से है, ना किसी धर्म से है, और ना किसी संगठन के साथियों से है। आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। वहां पर किसी ने किसी जाति और किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन कुछ मीडिया के लोग और कुछ भाजपा के लोग वहां पर इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जल्द ही साथियों, अगर ऐसा होता है तो जबलपुर में पुनः एक आंदोलन किया जाएगा। हम अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं होने देंगे, चूंकि वो निर्दोष लोग हैं। और विचार करने की आवश्यकता है कि अब कुशवाहा समाज के लोग कार्यक्रम भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे गुंडे लोग हमारे कार्यक्रमों में आकर के दबंगियाई कर रहे हैं। लगातार हमारे पिछड़े वर्गों के ऊपर, दलित भाइयों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। हम लोग को समझने की आवश्यकता है। जल्द ही अगर इस पे कार्यवाही हमारे लोगों पर हो रही है तो जबलपुर की धरती पर एक इतिहास लिखा जाएगा। हम लोग चैन से बैठने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हम लोग संविधान को मानते हैं। और जो लोग संविधान विरोधी लोग हैं वो कान खोलकर सुन लें कि संविधान को फाड़ा है और कुचला है, इसलिए तुम्हारी ऐसी कुटाई हुई है। और अगर पुनः संविधान को छेड़ोगे तो हम लोग भी तुमको नहीं छोड़ेंगे। इस बात को समझिए। और निवेदन के साथ यही कहूंगा, ना तो हम किसी जाति धर्म के खिलाफ हैं, ना किसी अन्य संगठन के खिलाफ हैं। जो लोग दोषी हैं, जिन लोगों ने ऐसा कुकृत्य किया है, उस पर कार्रवाई की हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और माननीय जबलपुर एसपी महोदय से, ताकि दोबारा से इस प्रकार की घटना ना घटे। अब साथियों, मैं आप सबसे एक निवेदन और करता हूं कि सोशल मीडिया पर थोड़ा समझदारी के साथ काम करें, क्योंकि लगातार हमारे समाज को तो बदनाम किया ही जा रहा है, संगठनों को बदनाम किया जा रहा है। इसलिए हमको सावधान रहने की आवश्यकता है, अपने आप को संगठित करने की आवश्यकता है। आप संगठित रहेंगे, अपनी वोट की ताकत को समझिए, दोस्त और दुश्मन को समझिए कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। ऐसे लोगों का साथ मत दीजिए जो समाज को टारगेट करें। हमारे नेताओं को मारने की कोशिश की जा रही थी और वहां तो ये लग रहा था कि यह मामला जो है पहले से ही सुनियोजित था, पहले से ही था ये कि कुशवाहा समाज का कार्यक्रम होगा और हम इन लोगों को जाना है और संविधान की पुस्तक को फाड़ना है और कुचलना है और जो विरोध करे उसको मानना है। यह पहले से सुनियोजित हो चुका था। हमारे कार्यक्रम को फेल करने की पूरी साजिश जो थी, इसकी हम निंदा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि आप इस घटना को संज्ञान में लेकर के कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें दोषियों के प्रति। ये हमारी मांग है और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जल्द ही एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। दूसरी बात साथियों, जो आज दिन भर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल चल रहा है, आप और हम सब ने देखा है, मैंने भी इसको शेयर किया हुआ है, जिसमें 27 से 28 हजार लोगों ने देखा है और हमारे संगठन के साथियों ने और अन्य संगठन के साथियों ने भी उस पोस्ट को शेयर किया हुआ है। मेरी वहां रात्रि में मेरे पास जानकारी आती है, घटना बताई उन लोगों ने। मैंने उनसे कहा कि पहले तो आप थाने जाओ, आप FIR करिए। बोले भैया FIR नहीं होगी, उनका बेटा तहसीलदार है और कई बार ऐसे मामले हुए हैं भैया उनकी FIR नहीं होती। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग जाइए FIR करने के लिए। तो फिर वो FIR करने जाते हैं, उनकी FIR लिखी जाती है। लेकिन उस वीडियो के माध्यम से आपने खुद देखा होगा कि आपका खून खौल रहा होगा, किस तरीके से हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ इस प्रकार की मानसिकता हो। जो व्यक्ति सरपंच रह चुका है,
जो व्यक्ति सरपंच रह चुका है उस व्यक्ति की इस प्रकार की घटिया मानसिकता हमारे समाज की महिलाओं के साथ इतनी गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, सोचने समझने की बात है। और वो व्यक्ति कह रहा है कि कोई काछन काछियों में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमारा विरोध कर सके। इसने तो भैया सभी पूरी समाज के लिए ऐसा बोल दिया। क्या काछी कुशवाहा समाज में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ? मैं कहना चाहता हूं रूपनारायण तिवारी जी से कि जल्द ही आपको बता दिया जाएगा कि कुशवाहा समाज अपनी माई का लाल है। और मैं कह देना चाहता हूं दमोह पुलिस अधीक्षक महोदय से, और मैं कह देना चाहता हूं रने थाना प्रभारी से, अगर आपने इसको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा तो इसका न्याय कुशवाहा समाज के माई के लाल में करने की हिम्मत है। हम लोग डरते नहीं हैं, सम्राट अशोक के वंशज हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, इसलिए आप अभी तक सुरक्षित हैं। अन्यथा आपको तुरंत 2 मिनट में पता चल जाता कि कुशवाहा समाज में भी माई के लाल पैदा हो गए हैं। और याद कर लो कि इसी कुशवाहा समाज में सम्राट अशोक ने जन्म लिया था। हम तो उसके वंशज हैं, हम लोग तो गौतम बुद्ध के वंशज हैं, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, माता सावित्रीबाई फुले महात्मा ज्योतिराव फुले के वंशज हैं, जगदेव प्रसाद कुशवाहा के वंशज हैं, और सतना से श्रद्धेय सुखलाल कुशवाहा जी, हम तो उनके वंशज हैं। इस बात को ध्यान रख लेना तिवारी जी। अगर आपने माफी नहीं मांगी और इस पुलिस प्रशासन ने कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं की तो वो दिन दूर नहीं, हम आपको बता देंगे कि हम भी सम्राट अशोक के वंशज हैं और अपने माई के लाल हैं। मैं बता देना चाहता हूं रूपनारायण तिवारी जी को कि हम सम्राट अशोक के वंशज भी हैं और गौतम बुद्ध के वंशज भी हैं। हमारा गलत फायदा मत उठाइए, जातीय संघर्ष की स्थिति मत बनाइए। अगर आप जातीय संघर्ष की स्थिति बनाएंगे तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। ये चेतावनी समझ लीजिए हमारी। चेतावनी समझ लीजिए कि माई के लाल क्या होते हैं वो आपको बता देंगे हम लोग। जब तक मनुस्मृति लागू थी तो गुलाम बनाए रखे, अब ये देश संविधान से चल रहा है और हम लोग संविधान को मानते हैं। दमोह कलेक्टर महोदय जी ने जो फरमान जारी किया था कि कोई आंदोलन नहीं कर सकता, मैं कलेक्टर महोदय से कहना चाहता हूं, आपको इस प्रकार की घटना नहीं दिखी अभी तक जो आपने एक पोस्ट नहीं की? क्या हमारे कुशवाहा समाज पे इस प्रकार के अन्य अत्याचार होते रहेंगे? हम लोग सुनते रहेंगे कि गालियां दी, मारा पीटा और उसके बाद में एक नॉर्मल एफआईआर कर दी और बस हो गया? ऐसे दबंग लोगों पर अगर कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे आप तो हमारे समाज पर इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। सतरिया वाला मामला को दबाने की कोशिश पूरी चल रही है, जहां हमारे समाज के व्यक्ति पर
पांव धुलकर उसको पला दिया जाता है और उसको दबाने की पूरी पूरी कोशिश चल रही है। उसमें पुलिस प्रशासन और भाजपा के लोग मिले हुए हैं। हमारे समाज का लगातार अपमान होता जा रहा है और अब तो सीधे सीधे टारगेट किया जा रहा है कुशवाहा समाज को कि कोई काछन में माई का लाल पैदा नहीं हुआ। तो पुलिस प्रशासन सुन ले, अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो हम लोग खुद वहां जाएंगे और बताएंगे उस नालायक को कि हम माई के लाल हैं। और जितने माई के लाल हमारी फेसबुक आईडी से जुड़े हैं और देख रहे हैं, अब समय आ गया है बताने का कि हम भी माई के लाल हैं। डर भय को त्यागना होगा, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ना होगा। हम मानते हैं कि हमारा कोई यहां सांसद विधायक मंत्री नहीं है। हम मानते हैं कि हमारा किसी विभाग में कोर्ट कचहरी थाना तहसील में हमारा व्यक्ति नहीं है। तो ये लोग हमारे लोगों को सिर्फ भटाबाजी समझते हैं। उनको बताने की आवश्यकता है साथियों। और ऐसे नालायक लोगों को जूतों की माला पहना करके गांव में घुमाने की आवश्यकता है। और साथियों, आप लोग ध्यान रखना, आप लोग अपनी तैयारी बना के रखना कि अगर इसने समस्त संपूर्ण कुशवाहा समाज से माफी नहीं मांगी तो इसका क्या हाल करना है, इसको बताना जरूर पड़ेगा। मरना तो एक दिन है ही, तो क्या हम डर के जिएंगे? जो कह रहा है कि कुशवाहा समाज काशी कछड़ में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। आंदोलन की तैयारी करिए। बहुत जल्द एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज पीड़ित परिवार के यहां हमारी टीम पहुंची है। लगातार वो हमारे संपर्क में है। उन्होंने हमको फोन किया, बताया पूरी बात। और ये सिर्फ कुशवाहा समाज की पहली महिला नहीं है, 3 से 4 महिलाओं के साथ भी इस प्रकार की घटना हुई है। और सिर्फ कुशवाहा समाज के साथ नहीं, अन्य समाज के साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उनका कोई फोटो वीडियो नहीं आ पाया। हमारे पास तो वीडियो आ गया। और जो सत्ता के संरक्षण में इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करें, उनको सबक सिखाना जरूरी होता है। और जो उनके बेटे जानकारी आई है कि तहसीलदार हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि तहसीलदार साहब, अपने पिताजी ने जो घटना को अंजाम दिया है उस पर माफी मंगवा लीजिएगा, उसकी कड़ी कार्यवाही करवाइए आप। और दूसरा निवेदन मैं ब्राह्मण समाज से करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को आप लोगों ने देखा है और आप लोग इस मामले को गंभीरता से लीजिए और गंभीरता से लेने के बाद आप इस पर कार्रवाई करवाइए। आप माफी मांगवाइए इनसे, क्योंकि इन्होंने समस्त नारी समाज के साथ ही नहीं, संपूर्ण कुशवाहा समाज को इस प्रकार का बोल दिया कि माई का लाल पैदा नहीं हुआ काशी कछड़ में। तो ब्राह्मण समाज से भी मेरा निवेदन है, हम लोग, कुशवाहा समाज ब्राह्मण विरोधी नहीं है, कुशवाहा समाज धर्म विरोधी नहीं है। इस बात को भी आपको समझने की आवश्यकता है। हम मानते हैं कि हमारे कुशवाहा समाज में, हमारे कुशवाहा समाज मानते हैं कि बहुत सीधा साधा है, इसी का फायदा उठाते हैं। तो अब ऐसा नहीं होने वाला। अब ऐसा होने वाला नहीं है साथियों। अब बहुत जल्द एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। और पुलिस प्रशासन पर फिर निवेदन करता हूं और क्षेत्र के विधायक और सांसदों से निवेदन करता हूं
कि सतरिया की घटना तो आपने देख ली, कोई जनप्रतिनिधि हमारे परसोत्तम कुशवाहा के घर नहीं पहुंचा। अब हमारे कुशवाहा समाज को सीधा टारगेट किया गया। और अब भी अगर आप लोगों ने रूपनारायण तिवारी को बचाने की कोशिश की तो विधायक तो बन गए, अब नहीं बन पाओगे, क्योंकि हम लोगों ने ही तो तुमको विधायक और सांसद बनाया है। बहुत वोट दे दी हम लोगों ने दूसरों को। यही कारण है कि हमारे समाज पे आए दोनों घटनाएं घटती जा रही हैं, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे संज्ञान में नहीं आ पाती, उनको दबा दिया जाता है। हम लोगों को समझना होगा। मैं निवेदन करता हूं, जो हमारे समाज के भारतीय जनता पार्टी में है, जो समाज के कांग्रेस पार्टी में है, बहुजन समाज में है, समाजवादी में है, और जो भी जिस पार्टी में है और जिस संगठन में है, कि आप लोग फेसबुक लाइव आकर के इस मामले को गंभीरता से लें। हमको न्याय के साथ सम्मान भी चाहिए है। अब हम लोग सुनने वाले नहीं हैं। कलेक्टर महोदय से निवेदन है, इस मामले को गंभीरता से ले लीजिएगा, क्योंकि अब आंदोलन होगा तो उग्र आंदोलन होगा, महाआंदोलन होगा। क्योंकि हमको बताना भी है कि हम माई के लाल हैं, और माई के लाल पीछे नहीं हटेंगे। हटा विधायक मैडम से कहना चाहता हूं, आप एक महिला हैं और आपकी विधानसभा में एक महिला के साथ आपकी पार्टी का नेता, जो कि सरपंच रहा है कई बार, मुझे जानकारी है कि वो भाजपा है, भाजपा के नेता हैं। आप बचाने की कोशिश ना करिए उनको, आप मामले को गंभीरता से ले लीजिए। मेरा निवेदन है आपसे। निवेदन तो मेरा लखन पटेल से भी है, धर्मेंद्र लोधी जी से भी है, और राहुल सिंह से भी है जो सांसद जी हैं, जयंत कुमार मलिया जी से भी हैं, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव पटेल जी भी हैं, और तमाम जिला पंचायत सदस्य के लोग भी हैं। अगर किसी इन जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, यहां तक कि सरपंच से लेकर जनपद और जिला और विधायक, सांसद, मंत्री लोग, अगर इन लोगों ने इस मामले पर प्रतिक्रिया नहीं दी तो कसम खा लेना, कुशवाहा समाज के माई के लालो, इनको वोट नहीं देना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही कहूंगा मैं, क्योंकि हमारी, जैसे ही मैंने ये पोस्ट डाली थी, तो पूरे भारत देश से, कई प्रदेशों से, बिहार से, झारखंड से, दिल्ली से, मुंबई से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, तमाम जगह से फोन आए कि भैया ये तो बहुत बड़ा मामला हो गया। तो जल्द ही अगर इस मामले पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, उसको जेल नहीं भेजा जाता और वो माफी नहीं मांगता, तो तैयार रहना साथियों। अब बात जो है अपने माई पर आ गई है, और बात यह भी आ गई है कि माई के लाल पैदा नहीं हुए, तो यह भी बताना पड़ेगा। और अगर और गुंडागर्दी हुई तो 2-4 दिन के अंदर ही हम लोग भी जाएंगे उनके घर। रूपनारायण तिवारी जी, बहुत जल्द मुलाकात होगी माई के लालों से, और बताएंगे कि हम लोग भी माई के लाल हैं। और निवेदन है, जो ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं रामकृष्ण कुसमरिया जी, वो भी ध्यान दे लें कि ओबीसी में, पिछड़े वर्गों में कुशवाहा समाज भी आता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है साथियों। तो तैयारी कर लीजिए अपने आप को साबित करने की
कि हम माई के लाल हैं और तिवारी जी को बताना पड़ेगा कि हम माई के लाल हैं। और हम लोग जो कह रहे हैं कि कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ, पैदा तो बहुत पहले हो गए थे हम लोग। सम्राट अशोक का इतिहास जान लेना तिवारी जी। बाकी बात अगले लाइव के माध्यम से जो हमारी योजना बनेगी, काफी जनप्रतिनिधियों का भी बाहर से फोन आया, कुछ सांसदों का, कुछ विधायकों का भी मेरे पास फोन आया, अन्य पार्टियों में भाजपा के नेताओं का भी फोन आया जो समाज के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी फोन आया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी फोन आया, सभी दलों के नेताओं का फोन आया है। लेकिन दमोह जिला के जनप्रतिनिधि मौन हैं, वो सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? क्योंकि अत्याचार जो है, अन्याय जो है, वो कुशवाहा समाज पे हो रहा है। और बहुत सारे लोग जो मुझे जातिवादी कहते हैं, उन लोग से भी मैं कहना चाहता हूं कि अपने समाज के साथ इतनी बड़ी घटनाएं घटती रहे और मैं चुप रहूं। तुम तो चुप रहते हो है, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं उस समाज से आता हूं और मेरी समाज पर अन्याय अत्याचार होगा तो मैं कैसे चुप रहूंगा। तुम्हें जातिवादी नेता कहना है, कहते रहिए। हम किसी जाति का विरोध तो कर नहीं रहे, हम किसी धर्म का विरोध तो करते नहीं। और अगर अपने समाज की न्याय की आवाज को उठाना, अपने समाज को सम्मान दिलाना जातिवाद है, तो मैं कहूंगा कि हां, मैं जातिवादी हूं। मैं बताऊंगा तुमको। तो साथियों, तैयार रहिएगा। अगर पुलिस प्रशासन इस मामले पर गंभीरता से और कड़ी कानूनी कार्यवाही नहीं करती और रूपनारायण तिवारी जी अगर कुशवाहा समाज से माफी नहीं मांगते, तो तैयार हो जाइए और उनको बताना पड़ेगा, तिवारी जी को भी बताना पड़ेगा कि हम माई के लाल हैं, और पुलिस प्रशासन को भी बताना पड़ेगा कि हम कुशवाहा समाज के लोग माई के लाल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अपना कीमती समय दिया। आप सभी के सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये लड़ाई मेरी व्यक्तिगत नहीं है, और ये लड़ाई तो अब मान सम्मान स्वाभिमान पर अटक चुकी है। तो कसम खा लीजिएगा और बताइएगा कि हम माई के लाल हैं। बहुत जल्द 3 से 4 दिन के अंदर आंदोलन की घोषणा की जाएगी, अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होती तो। और डरने की आवश्यकता नहीं है कि कलेक्टर साहब ने फरमान जारी कर दिया कि कोई आंदोलन नहीं होगा। अब वो भूल जाइएगा, क्योंकि हमें अपने न्याय के लिए लड़ना है, हमें अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ना है। और मैं कलेक्टर साहब से पुनः निवेदन करूंगा, इस मामले पर गंभीरता से लेकर कार्रवाई कर लीजिए, अन्यथा आप रोकेंगे भी तो हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हम लोग न्याय के लिए तो आंदोलन करेंगे। आपको जो करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, हम लोग संविधानवादी हैं। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लगातार जो पीड़ित परिवार, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक पर अन्याय अत्याचार होते हैं, उनकी आवाज को हमेशा से उठाते आ रहे हैं। और हम भी उसी पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, और समाजवादी लोग डरते नहीं हैं, इस बात को समझ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही इस आंदोलन की घोषणा की जाएगी, और जल्द ही अपने आप को वहां जाने के लिए तैयार कर लेना। और कोई नहीं जाएगा तो योगेंद्र कुशवाहा और सम्राट अशोक क्रांति सेना तो वहां पहुंचेगी ही पहुंचेगी, क्योंकि अब बात मान सम्मान की आ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सबने कीमती समय दिया, अपने सुझाव दिए,
जो भी रूपरेखा होगी संविधान के दायरे में रहते हुए हम लोग आंदोलन करेंगे, उसकी परमिशन भी लेंगे, आंदोलन किया जाएगा। डरने की आवश्यकता है नहीं। अब तो आपके जो भी सुझाव हैं आप हमको कमेंट में सुझाव दे सकते हैं। और एक बात और बता दूं कि रने रामपुरा के जो साथी लोग हैं उन्होंने आज पंचायत की है वहां पर, और सभी लोग तैयार हैं। वो लोग न्याय चाहते हैं। उनको दबाने की कोशिश हो रही, लेकिन वो दबेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग भी सच्चे सम्राट अशोक के वंशज हैं। तो साथियों तैयार रहिएगा। और एक बात और कहना चाहता हूं कि जबलपुर जो कार्यक्रम में जो योजना बनाई हुई है कि दमोह में बहुत अन्य अत्याचार हो रहे हैं, तो माननीय सुखलाल कुशवाहा जी अन्य अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। तो उनकी जयंती जो है 5 जनवरी को दमोह की धरती पर मनाने की योजना हम लोगों ने बनाई है। और आप लोग तैयारी कर लें 5 जनवरी की भी, कि 5 जनवरी को दमोह की धरती पर श्रद्धेय सुखलाल कुशवाहा जी की जयंती हम लोग मनाएंगे। उसके पहले हमको साबित भी करना है कि हम माई के लाल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय क्रांति, जय सम्राट अशोक, जय भीम, जय संविधान, जय समाजवाद। शुभ रात्रि।